खतौली जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे बड़सू निवासी नेत्रहीन कंवरपाल ने इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह और धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। नेत्रहीन कंवरपाल ने उपजिलाधिकारी खतौली और मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने आपस में साठगांठ कर उनसे धोखे से कुछ दस्तावेजों पर अंगूठा लगवाकर उसकी जमीन अपने नाम करा ली है। कंवरपाल का कहना है कि उसने राजीव पुत्र भरत से 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले दस्तावेज तैयार कराने की बात कहकर उनके अंगूठे दस्तावेजों पर लगवा लिए गए। नेत्रहीन होने के चलते कंवरपाल को पता नहीं चला कि किन कागजों पर अंगूठा लिया गया। बाद में उन्हें जानकारी हुई कि उनके नाम से 5 बीघा जमीन का फर्जी बैनामा करवा लिया गया और उनके नाम पर खोले गए बैंक खाते में 30 लाख रुपए जमा कराए गए, जिसका संचालन भी उन्हीं लोगों ने किया। इस पूरे प्रकरण के विरोध में कंवरपाल ने पहले तहसील खतौली में दाखिल खारिज के खिलाफ वाद दायर किया है। कंवरपाल का आरोप है कि इसके बावजूद तहसीलदार खतौली सतीश चंद बघेल ने ग्राम बड़सू के कथित फर्जी गवाहों और झूठी रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पक्ष में दाखिल खारिज कर दी। भूमाफियाओं की मिलीभगत की आशंका जताते हुए कंवरपाल ने प्रशासन से दोनों कथित गवाहों की जांच कराने की मांग की है। मैं चाहता हूँ मेरी जमीन वापस आ जा। मैं मेरे से धोखाधड़ी से बनावा करवा लिया, दखल भी खारिज भी धोखाधड़ी से करवा लिया। तहसीलदार साहब ने और पटवारी ने और मतलब उसने रेस्टोरेंट ने पैसा दे के काम करवाया जी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ योगी साहब, मुख्यमंत्री साहब, हाथ जोड़ के मैं ही प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी जमीन मुझे वापसी चाहो। वो लोग हैं छोटा धोखे ना वही लाया बैठा के। अच्छा, उनने धोखे से करवाया काम। तो अब अधिकारी से मिले क्या कह रहे अधिकारी? आश्वासन दे दे भगा दे, फिर काम नहीं करते। आज आत्महत्या करके जाएंगे हम बिल्कुल। और इस्लाम धर्म इसीलिए कर रहे हैं हम। क्या कर रहे? हमारी जमीन का फर्जी तरीके से बनावा होगा था जी। इसके लिए परसों भी हमने धरना दिया था जी। हमारी प्रशासन ने नहीं सुनी। तहसीलदार जी ने दखल खारिज कर दिया था जी। अब हम इस्लाम धर्म इनके प्रशासन के से पीड़ित हो गए जी। इस्लाम धर्म कबूल करेंगे जी। सनातन धर्म में तो न्याय नहीं मिला। तो बताओ हम क्या करें जी, उसमें देख लेंगे जी। बताओ अब क्या करें जी। कितना पुराना मामला है ये? 1.5 साल हो गए जी। आपने आपत्ति लग रही थी और सिविल कोर्ट में न्यायालय में चल रहा था जी मुकदमा। यहाँ आपत्ति भी लगा रखी थी। उसके बावजूद इन्होंने अधिकारियों ने तो आश्वासन दे रखा जी कि हो जाएगा। अब तक तो काम हुआ नहीं। जो दखल खारिज होने की आपत्ति जो गांव में जाते हैं ना जी, चिपकाने पर्चा, वो भी गांव में मौजूद नहीं है जी। उस नाम का व्यक्ति जिसका नाम लिख रखा है इन्होंने, उसकी हमने आपको कॉपी भी दिया जी। अब देखो आप ही, जब इतना प्रशासन कर रहा तो पता नहीं क्या करता का जी। ये बड़सू का मामला है, दाखिल खारिज का मामला था। जो पक्ष यहाँ बैठा हुआ है उनका कहना यह है कि हमें सुना नहीं गया, तो उनके अधिवक्ता को सुन लिया गया है। केस अभी रजिस्टर हो गया है, इनकी बातें सुन ली गई हैं, खारिज कर दिया गया है। न्यायालय में अपील में मामला नहीं था, कोई स्टे भी यहाँ से नहीं था। रजिस्टर्ड बैनामा है। एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, एक ने बेची है। रजिस्टर्ड बैनामा है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है और रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर दाखिल खारिज हुआ था। सिविल कोर्ट में इनका मामला चल रहा है और सिविल कोर्ट का मसला है। अगर बैनामा निरस्त होता है या नहीं होना है, ये सिविल कोर्ट का मामला है।